सभी साथियों को नमस्कार। मैं मनोज स्वराजी। आज आपसे बात करनी है कुछ अलग इसलिए कि देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं आपको पता ही है कि कोई पार्टी हार रही है, कोई पार्टी जीत रही है, कोई पार्टी परेशान हो रही है, कोई पार्टी कह रही है कि चुनाव आयोग गड़बड़ है, कोई पार्टी कहती है चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे मुद्दे भी हैं देश के अंदर। पेंशन का मुद्दा आप देख रहे हैं कि पूरा नहीं हो पा रहा है। बार बार खबरें आ रही हैं कि लगातार पेंशन बढ़ जाएगी। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में खबर चल जाती है कि 7,500 पेंशन हो जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसके बीच में राजनीतिक जो व्यवस्था है उसे बदलने की बात लोग सोच नहीं पा रहे हैं, या लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या लोग अलग तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, कहना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं सत्ता बदल दो, सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की बात जब आती है तो व्यवस्था परिवर्तन यानी ये जो व्यवस्था है, जो अभी करंट की व्यवस्था है, इसमें कभी नागनाथ आ जाता है, कभी सांपनाथ आ जाता है। आम जनता के मुद्दे हल नहीं होते हैं। सारे ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, और उस पर जनता वोट भी देती है, क्योंकि जनता को डराया जाता है। जनता को ये दिखाया जाता है कि अगर हम नहीं हुए तो आपको लूट के खा जाएगा कोई। इस देश के अंदर मतलब अगर इतनी ज़रूरत पैदा कर दी जाती है कि जैसे कि बीजेपी कहती है कि वो ना हो तो देश गुलाम हो जाएगा, कांग्रेस कहती है कि वो ना हो तो देश गुलाम हो जाएगा। इस तरह का डर है लोगों में व्याप्त है। वेस्ट बंगाल में ही आपने देखा कि पोलराइज हो रहे हैं वोट, और वो इसलिए नहीं हो रहे कि इनको पसंद कर रहे हैं लोग, इसलिए हो रहे हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं। अगर कोई किसी को नापसंद कर रहा है तो वोट दे रहा है। ज़्यादातर ट्रेंड ऐसा ही है कि नापसंदी पर वोट दिया जा रहा है। और नापसंदी का आलम ये है कि कभी कभी तो लोगों को ऐसा लगता है कि सारे नेता ही नापसंद हैं, तो वो नोटा को वोट दे देते हैं। जब सारे नेता, सारी पॉलिटिकल पार्टियां नापसंद हो जाती है तो वो नोटा को वोट कर देते हैं। लेकिन आज मैं इससे आगे की बात करूंगा। आज मैं ओटा की बात करूंगा। नोटा तो सबने सुना होगा, NOTA। आज मैं ओटा की बात करूंगा। ओटा क्या है? नोटा में NOTA है, तो N हटा दो, A लगा दो, AOTA। ओटा क्या है, इस विषय पे बात करूंगा। और नोटा वर्सेस ओटा आखिर है क्या, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चुनाव व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, 26 जनवरी बिल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इन सब विषयों पर वीडियो चर्चा होगी। और एक राजनीतिक चर्चा है। चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और नोटा वर्सेस ओटा अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे लगता है आप इस देश के अंदर ये मानने पर विवश हो जाएंगे, या मान लेंगे कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, इस देश के अंदर ऑटोक्रेसी चल रही है, इस देश के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है, और जो चुनाव में येन केन प्रकरण बहुमत बना लेता है वो एक तरह का राजा हो जाता है, और जिसके थोड़े से कम रहते हैं उसको हम ऐसा कर देते हैं जैसे कि ये तो कुछ है ही नहीं, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए चुनाव के अंदर इतनी हिंसा हो रही है कि लोग एक दूसरे को मारने को तैयार है कि अगर जीतेंगे नहीं तो खेल खत्म। तो इसी के इर्द गिर्द विषय के अंदर आज वीडियो होगी। आपसे बात करना चाहता हूँ चुनाव सुधार के बारे में। तो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं बताऊँगा ओटा क्या है। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। पेंशनर्स, जब बंगाल और 5 राज्यों के चुनाव हुए तो मैंने कहा आप नोटा को वोट दीजिए। मैंने क्यों कहा पेंशनर्स नोटा को वोट देने के लिए? मैंने इसलिए कहा कि कोई भी पार्टी आपका मुद्दा नहीं उठा रही है, कोई भी पार्टी आपकी बात नहीं कर रही है, इसलिए हमें कोई पसंद नहीं है, इसलिए हमने नोटा कहा। बहुत सारे लोग पूछते हैं नोटा क्या है, नोटा क्या है। तो नोटा भी एक प्रत्याशी की तरह एक विकल्प होता है EVM मशीन के अंदर। यानी कि जैसे कांग्रेस का प्रत्याशी है, उसके आगे बटन होगा, जिस बटन को आप दबाएंगे तो कांग्रेस को जिताएंगे। बीजेपी का प्रत्याशी है तो उसके आगे जो बटन होगा, उसका नाम होगा, उसको जिता सकते हैं। ऐसे ही जितने प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए एक एक बटन होता है, और एक बटन नोटा का होता है। उस नोटा के बटन पे आप बटन दबाएंगे तो उसका मतलब ये होता है कि इनमें से जितने लोग हैं, हमने किसी को पसंद नहीं किया है और हमने नोटा को पसंद किया। अब नोटा का फुल फॉर्म आपको पता ही है, नन ऑफ दी अबव। जितने ऊपर हैं, जितने प्रत्याशी हैं, इनमें से हमें कोई पसंद नहीं है।
क्योंकि ये भी तो हो सकता है, चुनाव क्या है, आपकी चॉइस जानने की कोशिश है, आपकी इच्छा जानने की कोशिश है कि आप किसको पसंद कर रहे हो, तो आप सबको नापसंद भी तो कर सकते हो। तो ये हो गया नोटा, और ये लाया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ। बहुत सारे लोग वोट देने नहीं जाते थे, वो इसलिए नहीं जाते थे कि उन्हें पता है कि एक चोर है, एक उचक्का है, एक लुटेरा है, तो मैं किसको वोट दूं, मैं जाता ही नहीं। तो लोगों को मतदान तक लाने के लिए नोटा लाया गया कि भाई आपको कोई पसंद नहीं है तो कम से कम बताओ तो सही, कल को अगर नोटा बढ़ जाएगा तो हम इस व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे। कल को नोटा को 20% 30% वोट मिलने लगे आगे जाके, तो इस बात पर चर्चा शुरू हो जाएगी कि इन पॉलिटिकल पार्टियों में जो वोट पड़ रहा है उससे हमारे देश का भला नहीं हो रहा है, या हमारे देश की जनता इन सब पॉलिटिकल पार्टियों को नकार रही है, इनके मुद्दे नकार रही है, इनका एजेंडा नकार रही है, जिस तरह से ये लड़ाते हैं लोगों को जाति पे, धर्म के आधार पे, ये सब नकार रही है अगर नोटा को ज़्यादा वोट मिलेगा। इसलिए नोटा सोच कर लाया गया था कि नोटा का मतलब है जिस दिन नोटा एक मीटर है, एक थर्मामीटर है, जिस दिन नोटा बहुत बढ़ जाएगा उस दिन क्या होगा, उस दिन आप ये बात समझ जाओगे कि देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की बात होने लगी है, होने लग जाएगी, और फिर नई व्यवस्था लाई जाएगी। ये तो अंग्रेजों की व्यवस्था थी, गुलाम की व्यवस्था थी, गुलाम बनाने की व्यवस्था थी, इसलिए नोटा था। लेकिन मैं इससे आगे जाकर बात करता हूँ। नोटा तो आप सबको पता होगा, नोटा क्या है, कैसे है, ये सब बताओ। मैं तो चुनाव सुधारों की बात करता हूँ। तो मैं एक नया शब्द आज दे रहा हूँ, शायद आपने इससे पहले भारत में मीडिया में कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं सुना होगा। आज मैं वो शब्द बताने जा रहा हूँ, वो शब्द है ओटा। नोटा तो आपने सुन लिया, नन ऑफ दी अबव, लेकिन ओटा क्या है? जरूरी थोड़ी ना है कि हम सबको नापसंद करें, ऐसा भी तो हो सकता है भाइयों कि हम सबको पसंद करें, क्योंकि इस देश की संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, इस देश की संस्कृति कहती है जियो और जीने दो, इस देश की संस्कृति कहती है को एग्जिस्टेंस। तो इस देश की संस्कृति के अनुसार एक बटन ऐसा भी होना चाहिए जिसमें लोग कहें कि मुझे कांग्रेस का भी पसंद है, मुझे बीजेपी का भी पसंद है, मुझे टीएमसी का भी पसंद है, यानी मुझे सारे कैंडिडेट पसंद है, मुझे कोई एक स्पेशल पसंद नहीं है। मुझे अगर आप सबको नकार सकते हो तो सबको स्वीकार भी तो कर सकते हो, और इस देश ने तो सबको स्वीकार किया है। इस देश ने तरह तरह के धर्मों को स्वीकार किया है, इस देश ने इस्लाम के 72 फिरकों को स्वीकार किया है, इस देश ने हिंदू रिलीजन के तरह तरह की मान्यताओं को स्वीकार किया है, इस देश ने नास्तिकों को स्वीकार किया है, इस देश ने क्रिश्चियनिटी के जो भी अलग अलग चलन हैं, जो अलग हैं, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हों, चाहे कोई भी हो, उन सबको स्वीकार किया है। तो ये देश तो स्वीकार करने वाला देश है, ये देश निगेशन वाला देश नहीं है। असल में ये देश नकारने वाला देश नहीं है, ये देश अपनाने वाला देश है। तो एक बटन ऐसा भी होना चाहिए जिसको ओटा बोलेंगे। ओटा का मतलब होगी AOTA, ओटा, ऑल ऑफ दी अबव, जितने सारे हमने सबको पसंद कर लिया। तो ऐसा भी तो एक विकल्प होना चाहिए। किसी इंसान को कांग्रेस का भी कैंडिडेट पसंद है, बीजेपी का भी पसंद है। 26 जनवरी बिल में तो हम यही कहते हैं कि जिसको जितने परसेंटेज वोट मिले उसको उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अभी ममता बनर्जी को ऐसा लगता है उसका जहान लुट गया। क्यों लगता है ऐसा? वोट तो उनको भी 30-35% से लगभग पड़ा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है उनका जहान लुट गया। भाई देश के, बंगाल के 35% लोगों ने ममता बनर्जी को पसंद किया है ना, तो हारी कैसे हैं वो? आप कह रहे हो चुनाव हारी हैं, वो उन्होंने तो देश के या बंगाल के 35% लोगों का दिल जीता है, तो उनको भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। बीजेपी को 40 से 50% के बीच मत मिला है, तो आधे से भी कम लोगों ने उसको पसंद किया है, तो वो पूरे बंगाल पे कैसे शासन करेंगे? सच्चा लोकतंत्र, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी तब होगी जब ममता बनर्जी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएं, क्योंकि तभी तो वो पूरे बंगाल को नेतृत्व दे पाएंगे, वरना तो आधे बंगाल को हराएंगे और आधे बंगाल को जिताएंगे। देश में, डेमोक्रेसी में किसी को आप हरा नहीं सकते हैं। इसमें आप नंबर 1 नंबर 2 तो कर सकते हैं, भाई बीजेपी फर्स्ट है, ममता बनर्जी सेकंड है, लेकिन आप ये कहो कि उसको हरा दिया तो ये गलत है। यही डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम। इसीलिए तो मैं कहता हूँ 26 जनवरी बिल चाहिए। 26 जनवरी बिल होगा तो कोई अपनी दुनिया को लुटा हुआ महसूस नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं समझेगा कि उसका पूरा जहान लुट गया। ममता बनर्जी जिस तरह से अभी रिएक्ट कर रही हैं, ऐसा लग रहा है उनकी पूरी दुनिया लुट गई, और जब वो सत्ता में थी तो दूसरे वाले को ऐसे रिएक्ट कर रहे थे दूसरे वाले लोग जैसे उनकी सारी दुनिया लुट गई। ऐसा क्यों नहीं हो सकता बीच का रास्ता
कि जो भी जितने परसेंटेज वोट मिले जिनको, उसको सत्ता में उतनी भागीदारी मिले। यही 26 जनवरी बिल कहता है। मैंने कई बार वीडियो बनाई है, लेकिन आज मैं नोटा वर्सेस ओटा की बात कर रहा हूं। अगर आप देश के अंदर नन ऑफ दी अबव देना चाहते हैं, इनमें से कोई नहीं देना चाहते हैं, अगर ऑप्शन, तो एक ऑप्शन ऐसा भी लोगों को होना चाहिए जो सबको पसंद करते हैं। तो सबको पसंद करने के लिए ओटा ऑप्शन मैं कहता हूं। अगर चुनाव सुधार हो तो मशीन के अंदर एक ऑप्शन ओटा भी हो। नोटा तो बहुत रहा और नोटा, लेकिन एक ऑप्शन ओटा भी हो, ऑल ऑफ दी अबव। और आपने देखा ही होगा, प्रेफरेंस वोटिंग होती है राष्ट्रपति के चुनाव में या राज्यसभा के चुनाव में। उसमें पता होता है कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है। तो इस देश में ऐसा नहीं है, मैं कोई नई बात कह रहा हूँ। प्रेफरेंशियल वोटिंग है कि मेरे पहले नंबर पे मैं इसको पसंद करता हूं, दूसरे नंबर पे इसको करता हूं, तीसरे नंबर पे ऐसा करता हूं। तो 26 जनवरी बिल होगा तो देश के अंदर सच्चा लोकतंत्र आएगा, क्योंकि ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात करता है। ये जीतने हारने की बात नहीं करता, ये बात करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सत्ता में भागीदारी हो। आज देश के 50% से ज्यादा लोग ये सोच रहे हैं, बंगाल के, माफ करिएगा, बंगाल के 50% से ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि उनकी तो सत्ता में भागीदारी नहीं है, उनकी तो सरकार है ही नहीं। ये सरकार उन 40-45% लोगों की होगी जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, और पड़े हुए मतों के हैं ये। यानी 100 वोट हैं, उसमें से अगर 94% वोट हुई है, 93% हुआ, तो 7-8 लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं है। तो 94 का 45% है ये, या 92 का 45% है वोट। तो कहने की बात है, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी कब आएगी, समावेशी लोकतंत्र कब आएगा? ये तब आएगा जब ज्यादा से ज्यादा जीते हुए लोग मिलकर बनाएंगे। था समावेशी लोकतंत्र, एक था जब आज़ादी के बाद, जब पहली सरकारें बनी, तो उसमें बाबा साहब भी थे, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे शायद, और उसमें कांग्रेस भी थी। तो इंक्लूसिव लोकतंत्र कब आएगा इस देश के अंदर? इंक्लूसिव लोकतंत्र का मतलब सबको, जितना जिसका परसेंटेज लोग पसंद कर रहे हैं उतना उसको उसकी हिस्सेदारी दे दो, फिर झगड़ा ही नहीं होगा। लेकिन सारा झगड़ा ये है कि कभी मैं छीन लूं, कभी तू छीन ले, और फिर दंगा भी होता है, हिंसा भी होती है। ये जो छीनने का तंत्र है ना, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। ये जो जीत का तंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र में हार और जीत हो ही नहीं सकती, क्योंकि युद्ध में हार और जीत होती है। अगर देश के अंदर नोटा का बटन है तो देश के अंदर ओटा का भी बटन होना चाहिए, क्योंकि नोटा है नन ऑफ दी अबव। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा, मनोज सुराजी जैसा, वो कहेगा कि सबको पसंद है, मुझे देश के सारे विचार पसंद है, इसलिए ओटा, ऑल ऑफ दी अबव, सबको मैं वोट देता हूं अपना। ऐसे भी लोग होंगे, और ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमारी तो संस्कृति यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। हमारी तो संस्कृति यही रही है कि सब मिलजुल कर रहे हैं। हमारी तो संस्कृति ये रही है कि बड़ो जियो और जीने दो। तो ओटा क्यों नहीं? नोटा होगा कि भैया हमारा ही देवता रहेगा। नोटा का मतलब क्या है? नन ऑफ दी अबव, सब, किसी का कुछ नहीं रहेगा। किसी का कुछ क्यों नहीं रहेगा? सबका सब रहेगा। एक होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच। और जो लोकतंत्र की अप्रोच है वो सब्जेक्टिव होनी चाहिए। उसमें ये ऑब्जेक्टिव लगा के, किसी IAS ने बना दिया ये नियम कि जीतने वाला ही लीडर होता है। जीतने वाला लीडर नहीं होता। जो लोगों का दिल जीतता है वो उन लोगों का लीडर होता है। और देश में अगर सच्चा लीडर चाहिए ना हमें, तो उतने को उतना ही हक दो जितने के लोगों ने उसे वोट किया है। अगर बीजेपी को 40 से 45% लोगों ने वोट किया है तो 40 से 45% लोगों की लीडर है। अगर आप उसे पूरे बंगाल का लीडर बना रहे हो तो माफ करना, ये आपके सिस्टम की नाकामी है। हाँ, कलेक्टिव लीडरशिप हो सकती है कि बीजेपी भी हो, ममता भी हो, दोनों की लीडरशिप मिला के कर लो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन कौन करेगा? वरना ये युद्ध जैसे हालात चलते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, और लोगों को लगता रहेगा कि मेरा हक छीन लिया। कभी कोई किसी का हक छीन लेगा, जो जीतता है उसे पता ही नहीं लगता कि वो अनजाने में अपनी जीत के माध्यम से दूसरे का हक छीन रहा है, डाइल्यूट कर रहा है। उसे भी लोगों ने वोट किया है। इस देश में जिसको भी लोग वोट कर रहे हैं, लोगों को हक होना चाहिए वो जिसको जिता के भेजें। सिस्टम, लोग तो MP MLA जिता के भेजते हैं, सिस्टम उसे विपक्ष बना देता है, सिस्टम उसे हरा देता है। अगर किसी ने TMC के, मुस्लिम लीग के, कांग्रेस के, बीजेपी के किसी MLA को जिताकर भेजा है तो वो विनर है। वो सत्ता में जाने के लिए भेजा है उसको। आप कैसे उसको हरा देते को? तू विपक्ष का हो गया, तू हमारे गुट का नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ज़्यादा संख्या है इसलिए हम अपनी मनमानी चलाएंगे। मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। मेजॉरिटी से लोकतंत्र नहीं चलता, समावेशिता से लोकतंत्र चलता। और लोकतंत्र समावेशी होना चाहिए। जिस दिन हम समावेशी लोकतंत्र बनाएंगे उस दिन ये सारी शिकायतें हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और उस दिन विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। क्यों बनाते हो विपक्ष?
क्यों बनाते हो विपक्ष? अलग अलग पक्ष बनाओ भाई, कोई हरा है कोई पीला है, हरा पीले का विपक्ष थोड़ी ना है, दिन रात का विपक्ष थोड़ी ना है। आप विपक्ष बनाकर देश के अंदर आधी देश की जो लीडरशिप है उसे मार देते हो, उसकी काबिलियत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते आप, उसको काम में नहीं लगा पाते, आप उसको चिल्लाने के लिए, टांग खींचने के लिए छोड़ देते हो विपक्ष के नाम पे कि टांग खींचेगा। अरे भैया, टांग खींचने के लिए मीडिया है ना, टांग खींचने के लिए जनता है ना, जिसको चुन के भेजा है उसको क्यों टांग खिंचवा रहे हो? उसको तो सत्ता में भागीदारी दो, और जिस दिन सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी उस दिन देश में सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारा पार्टी तंत्र खत्म हो जाएगा। एक आदमी का जो कहते हैं ना कि अदानी अंबानी लोग पूरी सरकारों को खरीद लेते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन 26 जनवरी बिल आएगा उसी दिन सच्चा लोकतंत्र आएगा। मैं तो आपसे कहता हूं कि नोटा तो है लेकिन ओटा भी लाओ। एक स्टेप है, अभी 26 जनवरी बिल तो बड़ी चीज़ है, लेकिन नोटा के बाद अगर ओटा भी आ जाए, कोई ऐसा भी सोचे, इस तरह से भी सोचे कि अगर किसी को कोई पसंद नहीं हो सकता तो किसी को सब पसंद हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और इस देश में सबको पसंद किया है, तभी तो इस देश में सारे संप्रदाय हैं। तो इस देश की अगर विचारधारा को लाना है, इस देश की सोच को लाना है, इस देश की संस्कृति को ईवीएम में रिफ्लेक्ट करना है, तो नोटा है कोई बात नहीं, ओटा भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।